हमारे मेहमान आए हैं कराची से एंथनी साहब और ये एक तहरीक लेकर आए हैं। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से एक मुतालबा लेकर आए हैं। अपने दोस्तों के साथ नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन के साथ यहाँ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब में और हम बुनियादी तौर पर आज यहाँ आए थे कि हमारे जो नेशनल प्रेस क्लब के जो साफ़ी दोस्त हैं, साफ़ी बरादरी है, उनके साथ पाकिस्तान में बसने वाली मसीहों का एक बहुत ही एक दरीना जो है वो मसला है, उस पे जो है वो हम कुछ लॉबिंग कर सकें, कुछ एडवोकेसी कर सकें, कुछ उनको हम इस इशू के बारे में जो है वो समझा सकें। और वो है इस मुल्क में बसने वाली मसीहों का आइली कवानीन के हवाले से, यानी क्रिश्चियन पर्सनल लॉज पे। और इस पर्सनल लॉज में जो दो नुकात पे हमारा बुनियादी तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस है, वो है तलाक के लिए कवानीन और शादी के लिए कवानीन। जो इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस में कवानीन मौजूद हैं, उनमें 1872 का हमारा मैरिज एक्ट है और 1869 का डाइवोर्स एक्ट है, और ये तकरीबन 150 साल पुराने कवानीन है जो इस वक्त नाफिजुल अमल है। और आप समझ सकते हैं कि 150 साल में जो माशरती तब्दीलियां हुई हैं, उसकी वजह से आज हम समझते हैं कि कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लकुनाज हैं जिसमें जो है वो यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले मसीह जो है वो उसमें तब्दीली चाहते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो कवानीन बनाए गए थे, जो उस वक्त जो अंग्रेज़ सरकार थी, उन्होंने अपने माशरती जो इक़दार थे उनको बुनियाद बनाते हुए जो कवानीन बनाए गए थे, लेकिन जो मशरकी रवायात हैं उनसे जो है वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। और उसमें हम अगर शादी के कवानीन की बात करें तो उस वक्त उन्होंने 13 साल की जो उम्र थी वो मुकर्रर की थी किसी भी बच्ची की शादी के लिए। और आज अगर हम ये देखें तो हमारे जो रियासत के कवानीन हैं, या जो हमने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की बात करते हैं, या कम उम्र शादी बच्चियों की शादी के हवाले से जो रियासत की कमिटमेंट्स हैं, हम उन कमिटमेंट्स को अगर लेके बात करें तो उस 13 साल की जो उम्र है हम उसको जो है वो तब्दील करना चाहते हैं। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में जो है वो 18 साल की हद जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम तलाक के कवानीन को देखते हैं तो तलाक के कवानीन जो 1869 से लेकर लेट 80s तक वो सारे नाफिजुल अमल। हुकूमत के साथ साथ हम इस मुल्क में बसने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारी आवाज़ के साथ जो है वो आवाज़ मिला सकते हैं, जो ओपिनियन बिल्डिंग में रोल प्ले कर सकते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं, हम उनसे ये इस्तदा करते हैं कि इस मुल्क में बसने वाली जो कमज़ोर अक़लियतें हैं, जिनकी आवाज़ इतनी तवाना नहीं है, जिनकी तादाद पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा नहीं है, जिनकी तरफ तवज्जो कम दी जाती है, उनके इस ये जो आइली कवानीन का जो इशू है इसको समझने की कोशिश करें। और इसको बुनियादी इंसानी हकूक के फ्रेमवर्क में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ख़वातीन की इन कवानीन के ना होने की वजह से जो सफरिंग है, जिस तरीके से ख़ुदकुशियाँ होती हैं, जिस तरीके से मज़हब तब्दील किया जाता है, जिस तरीके से बच्चियों पर तशद्दुद किया जाता है, उन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और हमसे कमिट करें कि आइंदा इंतखाबात में आप इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और जो मसीही इस मुल्क में बसते हैं उनके आइली कवानीन को नई दौरे हुकूमत में कानून साजी में प्रायोरिटी देंगे।